अमावस की रात, काला घना अंधेरा, मानो जैसे चांद आज छुट्टी लेकर आराम करने के मूड में था। ऊपर से कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, इतना कि कुछ भी दिखाई ना दे, जैसे सोने पर सुहागा हो रहा था या कंगाली में आटा गीला। रोहित ऑफिस से फ्री होकर घर जाने को रवाना था, क्योंकि आज से ऑफिस में इतनी देर हो चुकी थी कि घर से फोन पर फोन आने शुरू हो गए और उसके आने की खबर से ज़्यादा सब उसको डांट लगाए जा रहे थे कि इतनी देर कैसे हो गई। रोहित जल्दीबाजी में अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अपने आप से बातें किए जा रहा था। ये चंदा मामा को भी आज ही आराम करना था, मेरा तो ख्याल किया होता। ऊपर से आज देर हो गई और फिर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा रास्ते पर। खैर कोई बात नहीं, कोहरा बहुत है मगर कैसे चलाऊंगा मैं बाइक। खुद से बातें करते रोहित एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक सड़क पर एकदम घना अंधेरा था और एक सड़क पर कहीं एक दो लाइट लगी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ रोशनी थी। रोहित ने सोचा अंधेरे में जाने से अच्छा है लाइट वाले रोड से निकलो, क्योंकि ये कोहरा भी कम खतरनाक नहीं है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि लाइट वाला रूट थोड़ा लंबा था पर अंधेरे और कोहरे से तो अच्छा ही था, इसलिए रोहित ने वही रूट को चुना। रोहित ने अपनी गाड़ी लाइट वाले रास्ते की ओर घुमा दी। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया जो कि उसके हाथ में बंधी थी। उसने देखा 11:15 बज रहे थे। रोहित देखकर खुद से ही बोला, ओ तेरी, आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई। तैयार रहना बेटा सबकी डांट सुनने के लिए, आज अच्छी वोट लगने वाली है। और ये कहते हुए रोहित वापस से बाइक चलाने लगा। थोड़ी दूरी पर रोहित ने देखा कि कोई अपना हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। रोहित ने जैसे ही वहां जाकर अपनी गाड़ी रोकी, रोहित देखकर हैरान रह गया कि इतनी रात में एक लड़की यहाँ अकेली थी जो रोहित से लिफ्ट मांग रहे थे। रोहित ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी, वो लड़की साइड से निकलकर रोहित की गाड़ी के पास आ गई। वो साइड में एक खंबे पर एक बल्ब लगा था जो बार बार जल बुझ रहा था। थोड़ी रोशनी थी तो बस रोहित की गाड़ी की। उसने देखा एक लड़की लाल कलर की सूट में दुपट्टा सिर पर लिए हुए, जिसकी काली गहरी सुरमई सी आंखें और पतले सुर्ख होठों के ऊपर दाईं ओर एक गहरा काला तिल और होठों पर एक कातिलाना सी मुस्कान, जिसे देख एक पल के लिए रोहित ये भी भूल गया कि वो इस वक्त सड़क के बीच खड़ा है और आधी रात हो चुकी है। रोहित बस देखे जा रहा था कि तभी वो लड़की बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल मेरी बस देर से आई थी और उसके बाद मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बस थोड़ा ही आगे जाना है। इस पर रोहित ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं हो तो बैठ सकती हैं आप। लड़की रोहित के साथ गाड़ी पर बैठ गई और कोहरे को चीरती हुई बाइक की रोशनी धीमी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे थे। रोहित ने पूछा कि आप अकेली हैं या फिर कोई और भी है आपके साथ? तो इस पर लड़की बोली, अगर कोई और होता मेरे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मिल गए। इस पर रोहित हंसते हुए बोला, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, आप कहाँ रहती हैं? तो इस पर लड़की ने कहा, बस यहाँ से थोड़ी दूर दाएं ओर जो मोड़ आता है वहाँ पर पीपल का पेड़ है,
वहीं पास ही में मेरा घर है और मैं यहाँ कम ही आती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। इस पर रोहित बोला, अच्छा, तभी मैं कहूँ आपको कभी देखा नहीं, वैसे नाम क्या है आपका? इस पर उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया। बातों ही बातों में उस लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी रोकी और कहा, लीजिए रानी जी, आ गया आपका घर, आप कहे तो आपको घर छोड़ा हूँ। रोहित ये बात कहकर जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी बाइक के पीछे सीट पर कोई नहीं था। एक पल के लिए तो रोहित को खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दराज तक कुछ भी नजर नहीं आया। इतनी ठंड होने के बाद भी रोहित के पसीने छूटने लगे। रोहित खुद से कहने लगा, अभी तो यहीं थी, इतनी देर में मेरे साथ बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, अचानक से कहाँ चली गई? तभी रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रोहित की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक शुरू की और घर की ओर चल पड़ा। फुल स्पीड में बाइक बढ़ाकर रोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी सांस में सांस आई और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने जैसे ही अपनी बाइक साइड में लगाई तो उसने देखा रानी उसके गेट के बाहर बैठे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। रोहित रानी को वहां देखकर भौचक्का रह गया, जान जैसे हलक में अटक गई हो। खुद रोहित गिरते गिरते बचा। रोहित इस हाल में नहीं था कि वो अपने घर की ओर कदम बढ़ा सके। तभी रोहित का फोन बजा। उसने देखा उसकी मम्मी का फोन था। रोहित ने जल्दी से फोन उठाया और बोला, माँ दरवाजा खोलो। फोन कटते ही रोहित की माँ ने दरवाजा खोला तो रोहित ने देखा कि वहां अब रानी थी ही नहीं। रोहित पागलों सा इधर उधर देखने लगा। रोहित की माँ रोहित को इस हाल में देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या क्या वो बेटा, तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं इतनी ठंड में? तू ठीक तो है ना? रोहित की आवाज तो जैसे बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। रोहित को इस हालत में देख उसकी मम्मी जल्दी से उसे अंदर ले गई और उसे सोफे पर बैठाकर पानी लेने रसोई में चली गई। तभी रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे लगा शायद उसकी मम्मी है। जैसे ही रोहित ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो रानी उसके पास बैठकर मुस्कुराए जा रहे थे। रानी को अपने पास देख रोहित एकदम चीख पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित फिर से चीखते हुए पीछे की ओर देखता है तो उसने देखा पीछे उसके पापा खड़े थे। अपने पापा को देखते ही रोहित ने चैन की सांस ली और बोला, क्या पापा, आपने तो डरा दिया मुझे। रोहित को इस तरह चीखते देख उसके पापा बोले, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह से चीख क्यों रहा है और तेरे गर्दन पर ये निशान कैसा है? रोहित के चीखने की आवाज सुनते ही इतने में रोहित की मम्मी पानी लेकर आ गई। उन्होंने रोहित को पानी देते हुए कहा, क्या हुआ और तू अभी चीख क्यों रहा था? तभी रोहित के पापा बोले, पता नहीं क्यों चीख रहा है, और इसके गर्दन पर ये निशान कैसा है, ये देखो तो। रोहित की मम्मी ने आकर देखा तो वो निशान देखते ही एकदम से चौंक पड़ी और बोली, रोहित, ये निशान कैसा है बेटा? लगता है जैसे किसी ने काटा है तुझे, और ये देख कितने गहरे निशान पड़े हैं, एकदम लाल। रोहित की मम्मी ने उसे वो निशान
आईने के जरिए दिखाया तो रोहित भी देखकर हैरान रह गया। उसके गर्दन पर बिल्कुल 2 दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सांप ने काटा हो, मगर निशान उससे भी ज्यादा बड़े थे। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि इसका लेना देना जरूर उस लड़की रानी से है। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। उसके पिताजी ये सब सुनते ही समझ गए कि जरूर कोई भूत प्रेत का मामला है। वो तुरंत ही रोहित को अपने जाने पहचाने एक पंडित जी के पास ले गए। वो पंडित जी बड़े ही सिद्ध पंडित थे। उन्होंने निशान देखते ही कहा, इसे एक पिशाचनी ने काटा है। मेरे ख्याल से वो पिशाचनी अब इसे दिखने लगी होगी। अगर उस पिशाचनी ने इसे 3 बार काट लिया, यानी कि उसने अपने दांत 3 बार इसकी गर्दन पर गड़ा दिए, तो फिर ये उसके वश में हो जाएगा और फिर वहाँ से इसे वापस खींच लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले मुझे पूरी घटना बताओ। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना पंडित जी को बता दी। पूरी घटना सुनते ही पंडित जी ने वहाँ जो जख्म था रोहित के गर्दन पर, उस पर कुछ मला। जिसके बाद रोहित के दोनों हाथों में 2-2 तावीज बांध दिए और फिर रोहित को सख्त हिदायत दी कि उस रास्ते से रात में तो क्या, दिन में भी कभी मत आना। उस दिन के बाद से रोहित ने कभी भी वो रास्ता नहीं लिया और फिर रोहित को वो लड़की रानी वो भी कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। मैं उस रात अपनी कार लिए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस जंगल को काटकर रास्ता बना दिया हो। रास्ते के ऊपर घने घने पेड़ घिरे पड़े थे, जिनकी वजह से आसमान की भी रोशनी शायद दिन में भी इस रास्ते पर नहीं पहुंचती होगी। रास्ता सच में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। हालांकि मैं डरता नहीं हूं, मगर पता नहीं क्यों वो रात और उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। ऊपर से बारिश सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पीछे से कोई कार आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई कार नहीं आ रहे थे। मगर मैं अपनी कार के अलावा भी किसी और कार के इंजन की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि शायद बहुत पीछे होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। खैर, मैं अपनी कार चलाता रहा। मैं भी कार चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आया था, मगर वो रास्ता और उस रास्ते का जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश, वो भी और तेज पर तेज होती जा रहे थे। वाइंडशील्ड पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब गिरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वाइंडशील्ड टूट ही जाएगा। खैर, मैंने कार चलाना जारी रखा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रियर व्यू मिरर पर मुझे पीछे से आ रही वो कार नजर आने लगी। वो मुझसे काफ़ी पीछे थी। मैं आराम से अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि वो कार एकदम से मेरे बगल में आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो कार मेरे इतना करीब कैसे आ सकती है, जबकि अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो पीछे थी।
तो फिर अचानक से इतनी आगे कैसे? खैर, मैंने अपने बगल में नज़र डाली तो पाया कि वो कार सिर्फ एक अकेला आदमी ही चला रहा है। ना कोई पीछे सीट पर है और ना कोई सामने सीट पर, बस एक ड्राइवर जो कि उस अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस कार के अंदर की लाइट्स भी ऑफ थे, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो बस अपने रास्ते तक पहुंचना है। अभी मैं ये सोचकर कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र बगल वाले उस कार पर गई। मैंने देखा कि अब उस कार के अंदर की लाइट्स चालू हो गई हैं। मुझे ड्राइवर का चेहरा अब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी ड्राइवर ने एकदम से अपना चेहरा मेरी ओर घुमा दिया। मैंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस इंसान का चेहरा इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रहे थे और बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। जुबान बहुत ही लंबी और लटकी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। तभी एकदम से उसने अपना चेहरा गाड़ी के विंडो से बाहर मेरी ओर निकाल दिया। मैं हड़बड़ा कर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने कार को वहां से जल्दी से निकालने की कोशिश की, मगर वो कार भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकदम से उस कार ने मुझे झटका दिया और मैं सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सड़क पर बेहोश पड़ा था। पास ही में कुछ लोग पड़े थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।